स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे बाइनरी नंबर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, काफ़ी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है। छोटे छोटे क्लिप्स है, आप उनको जा कर के ज़रूर देखें और फिर अगर आप इस एक्सरसाइज पे आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज समझ आएगा। और मैं क्लास 11th का कंप्लीट सिलेबस सुशांत क्लासेस चैनल पे कराने वाला हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें और सुशांत क्लासेस चैनल से जुड़े रहें। और इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और सेट्स कंप्लीट अपलोड कर दिया है, तो उसको भी जाकर के आप कंसिडर कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। हमें डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 13। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका फैक्टर बना लेना है और डिवाइड हम किससे करेंगे, इन नंबर्स को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि बाइनरी नंबर में टोटल डिजिट जो होता है वो 2 होता है, 0 और 1। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, रिमाइंडर आ गया 1। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर आ गया 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ गया 1। तो इसका आंसर स्टूडेंट इस तरह से लिखना होता है। तो आंसर आ गया 1 1 0 1 और ये 2। इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला हुआ है 47। इसको वापस से 2 से डिवाइड करना है तो 23 पे चला जाएगा। ये 23 2 जा होता है 46, 1 रिमाइंडर। फिर ये 2 से चला जाएगा, 11 2 जा 22, 1 रिमाइंडर। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर। 2 से डिवाइड करेंगे 1 और रिमाइंडर 0। तो इसका आंसर मेरे दोस्त क्या आ गया, 1 0 1 1 1 1 और ये 2। इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। 129 अब ये किससे जाएगा, वापस से 2 से डिवाइड करना है। 2 6 जा और 2 4 जा, रिमाइंडर कितना आ गया 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 32 पे चला जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 16 2 जा 32, रिमाइंडर आ गया 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड करेंगे 4, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड किया 1, रिमाइंडर 0। इसको भी हम इस तरह से ऐसे लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 1। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में गिवन है 250। इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, 125, रिमाइंडर आ गया 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 62, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड किया, 31, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड किया, 15 2 जा 30, रिमाइंडर आ गया 1। 2 से डिवाइड किया, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस तरह से हमें इसको लिखना होता है। 1 2 3 4 5 यानी कि 111 11 0 1 0 0 1 0। इसके फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। बोला हुआ है 394। इसको भी हम 2 से ही डिवाइड करेंगे तो किस पे चला जाएगा, 194
7 पे चला जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0। फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे, 98, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड किया, 49, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड किया, 24, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड किया, 12, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड किया, 6, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड किया, 3, रिमाइंडर 0। और फिर 2 से डिवाइड किया 1 पे और रिमाइंडर आ गया 1। तो इसका आंसर किस तरह से लिखा जाएगा? 1 1 1 2 3 ट्रिपल 0 और 1 0 1 0 1 0 1 0। इसके 6th पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है 437। 437 इसको भी स्टूडेंट हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये चला जाएगा 218 पे। 218 2 जो होता है 436, तो 1 बचा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमें यहाँ लिखना होता है। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये चला जाएगा 109 पे, रिमाइंडर वापस से 0। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, तो 5 और 4, रिमाइंडर आ गया 1। फिर 2 से डिवाइड किया, 27, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड किया, 13, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड किया, 6 2 जा 12, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। तो इसका आंसर हमें इस तरह से लिखना होता है। तो 1 1 0 1 1 0 1 0 1। अब आइए बाकी के क्वेश्चंस को मैं नोट कर लेता हूँ। बाकी के इसमें 6 पार्ट बचे हुए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर इसका 7th पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है 517। इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये किस पे चला जाएगा? 258 पे चला जाएगा, रिमाइंडर आ गया 1। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 129, रिमाइंडर आ गया 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 64, रिमाइंडर आ गया 1। 2 से डिवाइड किया, 32, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड किया, 16, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड किया, 8, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड किया, 4, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड किया, 2, रिमाइंडर 0। और 2 से डिवाइड किया 1 पे चला जाएगा, रिमाइंडर 0। तो अब देखिए इसका क्या आंसर आया। 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 101 101। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट सॉल्व करते हैं। 639 स्टूडेंट सभी के सभी क्वेश्चंस एक जैसे हैं। आप चाहें तो खुद से सॉल्व करें और फिर इसके सॉल्यूशन को चेक करें। और जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठें तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि नोटबुक और पेन और बुक ये तीनों लेकर के बैठें और मेरे साथ सॉल्व करें। ऐसा नहीं करना कि आपने फ़ोटो ले लिया और बाद में देखी जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लिया बाद में चेक कर लेंगे, नहीं। अगर आप ऑनलाइन क्लास को अगर आप ऑफलाइन की तरह पढ़ोगे तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साथ साथ नोट्स बनाइए, साथ साथ कैलकुलेट कीजिए। बीच बीच में आप वीडियो को पाउज कीजिए और फिर खुद से सॉल्व कीजिए, फिर कैलकुलेशन चेक कीजिए, क्या दिक्कत है। तो देखिए इसको हमें डिवाइड करना है किससे? 2 से। तो आ जाएगा यहाँ से 319। 319 2 जो होता है 638। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया? 1। फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 159। 159 2 जो होता है 318, रिमाइंडर आ गया 1। फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 79, रिमाइंडर आ गया 1। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 39। 39 2 जो होता है 78, रिमाइंडर आ गया 1। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 19 2 जो होता है 38, रिमाइंडर आ गया 1।
फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 9 2 जा 18, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 4 जा 8, रिमाइंडर आ गया 1। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आ गया 0। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका आंसर कितना आ गया 1 डबल 0 और 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 781। इसको भी हमें डिवाइड करना है 2 से। तो ये चला जाएगा किस पे, 39 2 जा होता है 78, यानी 390 पे चला जाएगा ये। और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। फिर ये 2 से चला जाएगा किस पे, 195 पे, 195 पे, रिमाइंडर आ गया इसका 0। फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिए, ये चला जाएगा 97 पे, रिमाइंडर आ गया 1। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 47 48, तो ये चला जाएगा 48 पे, रिमाइंडर आ गया 1। इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 24 2 जा 48, रिमाइंडर आ गया 0। 2 से डिवाइड कीजिए, 12 2 जा 24, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ गया 1। तो इसका आंसर क्या आएगा 1 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 1 0 1। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। 10th पार्ट में गिवन है 845। इसको भी हमें 2 से ही डिवाइड करना है, 4 2 2, 4 डबल 2 2 जा कितना होता है 844, रिमाइंडर आ गया 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 1, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड किया 105, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड किया 52, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड किया 26, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड किया 13, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड किया 6, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड किया 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। तो इसका आंसर क्या आएगा 1 1 0 1, 0 0 1 1, 0 0 1 1 और 0 1। क्वेश्चन नंबर 11 हमें गिवन है 946। इसको हमें डिवाइड करना है 2 से। यह आ जाएगा 4 7 3, रिमाइंडर आ गया 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 और इसका आधा कर देंगे 36, रिमाइंडर आ गया 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 118, रिमाइंडर आ गया 0। 2 से डिवाइड कर लेंगे 59, रिमाइंडर आ गया 0। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 29, रिमाइंडर आ गया 1। 2 से डिवाइड किया 14, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड किया 7 2 जा 14, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड किया 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 1। तो इसका आंसर क्या आएगा 111 0 1 1 0 0 1 0। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 1018। 1018, ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 12। अब इसमें हमें क्या करना है, वापस से 2 से डिवाइड करना है। तो 5 0 9 पे चला जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0। इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो किस पे जाएगा 2 5 4, रिमाइंडर आ गया 1।
फिर 2 से डिवाइड करेंगे 127, रिमाइंडर आ गया 0। 2 से डिवाइड करेंगे 63, रिमाइंडर आ गया 1। 2 से डिवाइड किया 31, रिमाइंडर आ गया 1। 2 से डिवाइड किया 15, रिमाइंडर आ गया 1। 2 से डिवाइड किया 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड किया 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 1। तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 0, 0 1 0। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैंने सभी के सभी पार्ट आपको सॉल्व करवा दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। अब आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। अब हमें इसको बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस जीरो को कंसीडर करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या लिखना है, 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0। फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है। फिर आपको ये 0 कंसीडर करना है। फिर लिखना है आपको 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1। यहाँ पे पावर 0, फिर यहाँ पे पावर 1, फिर प्लस का साइन लगाना है। अब ये 1 कंसीडर करना है, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस। अब ये 1 कंसीडर करना है, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस। अब ये 0 कंसीडर करना है, 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस। 1 कंसीडर करना है, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5 प्लस। ये 0 कंसीडर करना है, 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 6 प्लस। ये 1 कंसीडर करना है, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 7 फिर प्लस। ये 1 कंसीडर करना है, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 8 प्लस। ये 1 कंसीडर करना है, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 9। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये फर्स्ट प्रोसेस समझ आया होगा। अब इसको कर देना है सिंप्लीफाई। 2 रेज़ टू पावर 9 होता है 512, ये होता है 256। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 128, ये आ जाएगा 0। 2 रेज़ टू पावर 5 32, 0 8 4 0 और ये 0 इज इक्वल टू। अब हमें देखिए इन सब का करना है टोटल, और जब आप इन सभी का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 940। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आइए इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। वापस से आपको ये 1 कंसिडर करना है। तो देखिए 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0, फिर देखिए 1 दोबारा से है तो 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1, फिर 1 है 2 रेज़ टू पावर 2, फिर 1 है, फिर 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस। यहाँ पे 4 टाइम्स 1 था, अब 0 है देखिए, तो 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस। फिर देखिए 3 टाइम्स 1 है तो 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 7 प्लस। फिर 0 है तो 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 8 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 512, इसको सॉल्व किया 0 प्लस इसको सॉल्व किया 128, इसको सॉल्व करेंगे 64, 32, ये 0 8 4 प्लस 2 प्लस 2, और इसको सॉल्व करेंगे 1। अब हमें देखिए इन सब का कर देना है टोटल, तो आ जाएगा 751। इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। वापस से हमें 0 कंसिडर करना है, तो यहाँ पे लिखिए 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस। फिर ये 1 लिखिए 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1, फिर 1 लिखिए 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस। फिर ये 1 लिखिए
1 इंटू 2^4, फिर से ये 1 लिखिए, 1 इंटू 2^5 प्लस 0 लिखिए, 0 इंटू 2^6, 1 लिखिए, 1 इंटू 2^7, 1 लिखिए, 1 इंटू 2^8। अब इसको सॉल्व करना है। 2^8 होता है 256 प्लस 128 प्लस ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 32, 16, 0, 4, 2 और 0, और इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 438। अब आइए इसके बचे हुए पार्ट को सिंपलीफाई करते हैं। अब आइए इसका फोर्थ पार्ट सिंपलीफाई करते हैं। वापस से क्या करना है, 1 को कंसिडर करना है, तो 1 इंटू 2^0 प्लस, अब ये 0 कंसिडर करना है, तो 0 इंटू 2^1, फिर ये 0 कंसिडर करना है, 0 इंटू 2^2 प्लस, फिर ये 0 कंसिडर करना है, 0 इंटू 2^3 प्लस, फिर ये 1 कंसिडर करना है, 1 इंटू 2^4 प्लस, फिर ये 0 कंसिडर करना है, 0 इंटू 2^5 प्लस, ये 0 कंसिडर करना है, 0 इंटू 2^6 प्लस, ये 0 कंसिडर करना है, 0 इंटू 2^7 प्लस, फिर ये 1 कंसिडर करना है, 1 इंटू 2^8। अब हमें इन सबको कर देना है कैलकुलेट। तो 2^8 होता है 256 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे 0, इसको सॉल्व करेंगे 0, इसको सॉल्व करेंगे 0 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 273। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 को कंसिडर किया जाएगा, तो 1 इंटू 2^0 प्लस, फिर ये 0 कंसिडर किया जाएगा, 0 इंटू 2^1 प्लस, फिर ये 0 कंसिडर किया जाएगा, 0 इंटू 2^2 प्लस, फिर ये 1 कंसिडर किया जाएगा, 1 इंटू 2^3 प्लस, ये 1 कंसिडर किया जाएगा, 1 इंटू 2^4 प्लस, ये 1 कंसिडर करेंगे, 1 इंटू 2^5 प्लस, 1 कंसिडर किया 1 इंटू 2^6 प्लस, 1 कंसिडर किया 1 इंटू 2^7। अब 2^7 होता है 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 0 0 0 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इन सबको कर देना है ऐड, तो ये आ जाएगा 249। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं। ये 0 है, 0 इंटू 2^0 प्लस, फिर ये 1 है, 1 इंटू 2^1 प्लस, वापिस से 1 है, 1 इंटू 2^2 प्लस, फिर से ही 1 कंसिडर किया, 1 इंटू 2^3 प्लस, ये 1 कंसिडर किया, 1 इंटू 2^4 प्लस, 0 है, 0 इंटू 2^5 प्लस, 0 इंटू 2^6 प्लस, फिर से 0 है, तो 0 इंटू 2^7 प्लस, फिर से 0 है, 0 इंटू 2^8 प्लस, और फिर ये 1 है, तो 1 इंटू 2^9। इसको सॉल्व कर लीजिए। 512 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2^4 होता है 16, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0। अब इन सबको हमें कर लेना है ऐड, तो ये आ जाएगा 542।
ऐड द फॉलोइंग बाइनरी नंबर, हमें बाइनरी नंबर्स को ऐड करना है। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। अगर बाइनरी नंबर में 0 प्लस 0 को ऐड करेंगे तो मेरे दोस्त 0 आएगा। अगर 1 प्लस 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और 0 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। बट स्टूडेंट अगर 1 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0, और कैरी चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, कैरी टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए मेरे दोस्त 1 और 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 0, और 1 चला गया कैरी इधर, यही तो लिखा है कैरी टू लेफ्ट हैंड साइड। और 1 और 0 को ऐड करोगे तो 1 आएगा, 0 1 को ऐड करेंगे 1, 0 1 को ऐड किया 1, और ये 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। वापस से देखिए सेकंड क्वेश्चन, 1 और 1 को ऐड किया तो 0, तो किधर कैरी आ गया 1। अब यहाँ पर तो 3 बार 1 आ गया, तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों 1 को ऐड करना है। तो 1 और 1 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 0, और इसका कैरी चला जाएगा इधर, ये 1 चला गया कैरी इधर, और फिर ये वाला 1 भी तो बचा है तो इसको भी ऐड करना है, तो क्या आ गया 1। वापिस से समझिए, देखिए एक तो ये 1 कैरी वाला था और दूसरा 1 ये है। तो मेरे भाई अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे, 1 और 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और इसका कैरी भी तो 1 आएगा। तो ये कैरी हमने यहाँ पे लिख दिया, बट एक 1 ये भी तो बचा हुआ है, तो इस 0 में इस 1 को ऐड करोगे तो 1 आएगा, इसलिए 1 लिखा। अब वापस से देखिए, ये 1 है और ये 1 है, तो देखिए अगर मैं इन दोनों 1 को ऐड करूँगा, 1 और 1 को ऐड करूँगा तो क्या आएगा 0, और कैरी चला जाएगा यहाँ पर, और फिर एक बार 1 ये भी तो है, तो इस 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 1। अब देखिए 1 और 1 को ऐड किया तो 0, और कैरी चला गया यहाँ, 1 1 को ऐड किया तो 0, और कैरी आ गया इधर। इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। 1 0 को ऐड किया 1 1 1, 0 1 1, और ये 1। ये तो बहुत ही सिंपल था। इसको भी ऐड करते हैं, 0 0 को ऐड किया 0, 0 1 को ऐड किया 1, 0 1 1, 0 1 1। और इस क्वेश्चन से स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में करवाया हुआ है। यहाँ पे तो इतने ही क्वेश्चन थे, छोटे छोटे 4 क्वेश्चन गिवन है बस। अब आइए बात करते हैं सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर की। तो देखिए अगर मैं 1 में से 1 को माइनस करूँगा 0 आएगा, 1 में से 0 को माइनस करूँगा 1 आएगा, 0 में से 0 को माइनस करूँगा 0 आएगा। अब एक कॉन्सेप्ट मेरे दोस्त यहाँ से ये बच गया कि अगर मैं 0 में से 1 को माइनस करने लगा तो क्या आएगा। तो देखिए क्या 0 में से कभी 1 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो यहाँ से एक कैरी कंसीडर करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो एक्चुअल में ये बन गया 1 0। अब देखिए ये 1 0 जो बाइनरी नंबर का है, ये डेसिमल नंबर में क्या लिखा जाएगा 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1, तो कितना आएगा 2। तो आपको ऐसे याद रखना है कि यहाँ पे 1 0 है और 1 0 डेसिमल नंबर का होता है 2। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको हम 2 भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअल में ये क्या है 10 ही तो 2 है, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपको 1 लिखना है। इस तरह से आपको याद रखना है, यानी कि 1 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 लिखना है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं 2 में से 1 को माइनस किया तो 2 लिख सकते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 में से जब 0 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, 1 1 0 और 0। इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। 1 में से 1 को माइनस किया 0 0 0। अब देखिए 0 में से कभी 1 माइनस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये चला जाएगा इसके पास, कहेगा भाई मुझे कैरी देख। तो कह रहा ठीक है भैया मैं दे रहा हूँ। तो ये 1 जो है ये खुद बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 10, और 10 ही एक्चुअल में क्या है 2। तो 2 में से 1 को माइनस किया 1। अब ये वापस से क्या बन गया, ये वापस से बन गया 0। ये जो है वापस से बन गया 0। अब 0 में से 1 माइनस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये जाएगा इसके पास, कहेगा भाई मुझे एक कैरी दे। तो ठीक है, ये खुद बन जाएगा 0
और इसको एक कैरी देगा 1, तो ये बन गया 10 और 10 में से 1 को माइनस किया तो 1 और ये आ गया 0। अब देखिए 0 में से 1 माइनस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो ये जाएगा इसके पास कैरी लेने के लिए, तो ये खुद बन जाएगा 0 और इसको एक कैरी दे देगा। 10 में से 1 को माइनस किया 1, 0 में से 0 को माइनस किया 0 0। अब देखिए 0 में से 1 माइनस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो ये 0 जाएगा इसके पास, कहेगा भाई मुझे कैरी दे, कह रहा मेरे पास तो भैया नहीं है, तो ये 0 वापस से शिफ्ट हो जाएगा इधर, कहेगा भाई मुझे 1 कैरी दे, तो ठीक है मैं दे रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, जब ये कैरी देगा तो ये खुद बन जाएगा 0 और ये आ जाएगा यहाँ पे 10। अब देखिए एक्चुअल में मेरे दोस्त 10 ही क्या है, 2 है, तो जब ये कैरी देगा इसको तो ये खुद बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 10। अब 10 में से 1 को माइनस करेंगे 1 और 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0। अब वापस से यहाँ पे क्या कहानी बन गया, 0। 0 में से 1 माइनस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो ये जाएगा इसके पास, कहेगा भाई मुझे एक कैरी दे, तो ठीक है, तो ये 1 जो बन हो जाएगा खुद 0 और यहाँ से 1 आ गया कैरी, तो 10 में से 1 को माइनस किया तो 1 और इधर कितना आ गया 0। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। 0 में से 0 को माइनस किया 0 0 1 0 1 1 और ये 0, दैट्स इट। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको बाइनरी नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ आया होगा। आइए बाकी बचे हुए दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। कहता है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैं 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 1, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 1 1, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 1 1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 0 0 1 और 1। अब इसको हमें ऐड कर लेना है। मेरे दोस्त जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऐड करते हैं ना, एडिशन आपको आना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 0, इधर से आ जाएगा 0 1, और मेरे दोस्त 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 और 1 चला गया इधर कैरी। अब देखिए 1 और 1 को ऐड करेंगे, इन दोनों 1 को जब आप ऐड करोगे तो 1 और 1 को ऐड किया तो क्या आया 0 और एक कैरी चला जाएगा इधर। अब ये वाला 1 भी तो बचा है, तो इसमें जब 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1, तो इधर आ गया 1 और 1 को ऐड किया तो 0 और एक ये कैरी। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 1 1 1 0 1, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 0 और 0, फिर 0 से मल्टीप्लाई करना है 0 0 0 0 और ये 0, फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है 1 1 1 0 और 1, इधर आ जाएगा 1 1 1 1। अब देखिए 1 और 1 को ऐड किया तो 0 और ये कैरी चला गया, 1 और 1 को ऐड किया तो 0, ये 1 कैरी चला गया, इधर 1 और ये 1। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। वापस से देखिए 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया 1, 1 को 0 से किया 0 और 1 को 1 से किया 1। फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 0 0 और ये 0, फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है 1 1 0 1 0 और 1, फिर से करना है 1 से मल्टीप्लाई 1 1 0 1 0 और 1। अब हमें इसको कर लेना है ऐड, तो इधर आ जाएगा 1 1 1। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे क्या है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो पहले हम इन दोनों 1 को ऐड करेंगे
तो 1 और 1 को ऐड किया तो कितना आया 0, और 1 चला गया कैरी इधर। फिर ये 1 भी तो बचा है, तो यहाँ पे 1 ऐड किया तो कितना आया 1। यानी कि जब हमने ये दोनों 1 को ऐड किया तो कितना आ गया 0, तो यहाँ पे एक चला गया कैरी, ये लिखा यहाँ पे। फिर इस 0 में ये वाला 1 ऐड किया तो क्या आया 1, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 1। अब ये 1 और ये 1, ये दोनों 1 को ऐड करेंगे तो लिखा जाएगा 0, और 1 चला जाएगा कैरी इधर। अब वापस से देखिए 3 बार एक दोबारा से है, तो इन दोनों 1 को ऐड करेंगे, 1 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0, और 1 चला गया कैरी। फिर ये 1 को ऐड करेंगे तो 1, तो क्या आ गया 1। तो यहाँ से आ गया 1 कैरी, और यहाँ से आ गया 1। अब 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 0, 1 आ गया कैरी। 1 1 को ऐड किया तो 0, 1 आ गया कैरी। 1 1 को ऐड किया तो 0, 1 आ गया कैरी। अब आइए इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करना है, 0 1 1 0 1 और 1। फिर मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, 0 0 0 0 0 और 0। फिर मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, तो 0 0 0 0 0 और ये 0। फिर से मल्टीप्लाई करना है 0 से, तो 0 0 0 0 0 और ये 0। अब मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो 0 1 1 0 1 और 1। इसको ऐड कर लीजिए, 0 1 1 0 1 1 और 1 को ऐड किया तो कितना आया 0, और कैरी आ गया इधर 1। फिर वापस से ये 1 और 1 को ऐड किया तो 0, कैरी आ गया 1 1, फिर 1 और फिर ये 1। स्टूडेंट ये था सेकेंड पार्ट, और ये है थर्ड पार्ट, और ये फोर्थ पार्ट। मैं नंबरिंग करना भूल गया था। अब आइए इसका 6th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हमें डिवाइड करना है 1 1 0 0 से। तो इसको देखिए डिवाइड करना है तो किस पे चला जाएगा 1 पे, 1 1 1, तो क्या आ गया 0 0 0। हमें ये 0 यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। डिवाइड हो रहा है क्या, इस नंबर से इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और वापस से ये 0 लिखा जाएगा। अब भी डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो ये 0 लगा के छोड़ देंगे। तो स्टूडेंट ये जो है वो इसका रिमाइंडर आ गया, और ये इसका क्वेश्चन आ गया, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रिमाइंडर और क्वेश्चन दोनों बताना है। इसको डिवाइड करते हैं, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 0 0 और 1। अब मेरे दोस्त एक बात बताइए कि क्या कभी 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये चला जाएगा इसके पास, कहेगा भाई मुझे एक कैरी दे दे, तो ठीक है जी मैं दे रहा हूँ। तो ये खुद बन जाएगा 0, और ये बन जाएगा 10। और 10 ही जो होता है वो एक्चुअल में बाइनरी नंबर का 2 होता है। तो 2 में से 1 को माइनस किया 1, 0 में से 0 माइनस किया 0, इधर भी 0 और ये 0। अब हमें ये 1 लिखना है। अब देखिए डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो फिर लिखना है 0। अब डिवाइड हो रहा है क्या, अब भी नहीं हो रहा, तो ये वापस से लिखना है 1, और फिर यहाँ 0 लगा के छोड़ देना है। तो ये आ गया रिमाइंडर, और ये आ गया इसका क्वेश्चन। इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। किससे जाएगा, ये 1 से जाएगा। तो 1 कहाँ से लिखा जाएगा, 1 1 1 और 1। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। मेरे दोस्त क्या 0 में से 1 माइनस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो बहुत ही ध्यान से समझिए, ये चला जाएगा इसके पास कैरी लेने, कह रहेगा भाई मेरे पास तो नहीं है। ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास, और ये चला जाएगा इसके पास। तो मेरे भाई ये तो हो जाएगा क्या 0। 1 जो है वो खुद बन जाएगा 0, और ये कैरी दे देगा इसको। अब ये 10 जब इसको कैरी देगा तो एक्चुअल में ये बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा 10। फिर वापस से ये 10 इसको कैरी देगा, तो ये खुद बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा 10। वापस से जब ये इसको कैरी देगा तो ये खुद बन जाएगा 1, और फिर ये इसको कैरी देगा तो 10। और 10 में से 1 को माइनस करेंगे 1, और 1 में से 1 को माइनस किया 0, 1 में से 1 को माइनस किया 0, 1 में से 1 को माइनस किया 0, और ये 0।
अब देखिए ये 0 हम यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, फिर से लिखना है 0। फिर यहाँ पे लिखा जाएगा 0 डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, फिर लिखना है 0। फिर ये लिख देना है यहाँ पे 1 डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो 0 लगा के छोड़ देना है। तो मेरे भाई ये आ जाएगा रिमाइंडर और ये आ जाएगा आपका क्वोशिएंट। अब इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। ये फोर्थ पार्ट है मेरे दोस्त। अब फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, इसको 1 से डिवाइड करते हैं। तो 1 पे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 0 1। 0 में से 1 को माइनस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो ये चला जाएगा इसके पास कैरी लेने के लिए, कहेगा भाई मुझे एक कैरी दे, तो ठीक है जी दे रहा हूँ। इसके पास भी कैरी नहीं है, तो ये चला जाएगा इसके पास, कहेगा भाई मेरे पास भी नहीं है, तो ये चला जाएगा इसके पास। तो ये 1 जो है वो खुद बन जाएगा 0, और जब ये इसको कैरी देगा 1 तो ये बन गया 10। अब ये 10 खुद बन जाएगा 1 और ये कैरी देगा इसको। अब ये 10 बन जाएगा 1 और ये कैरी दे देगा इसको। तो 10 में से 1 को माइनस किया तो 1, और 1 में से 0 को माइनस किया तो 1, और 1 में से 1 को माइनस किया 0 और ये 0। अब देखिए ये लिखा जाएगा यहाँ से ये 1, वापस से 1 पे चला जाएगा, तो 1 0 1, तो इधर से आ जाएगा 0 1 0। अब हम ये 1 लिखेंगे यहाँ पर, तो ये आ गया 1। अब किस पे चला जाएगा, 1 पे, तो 1 0 1 0 0 और ये 0। अब ये 1 लिखा जाएगा इधर, डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो फिर लिखा जाएगा 0। फिर ये 0 लिखा जाएगा इधर, डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, फिर 0। फिर ये 1 लिखा जाएगा इधर, डिवाइड हो रहा है क्या, अब हो रहा है, तो 1 पे, तो 1 0 1, तो आ गया 0 0 और 0। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 0, और इसका क्वेश्चन कितना आ गया 111001। तो ये था स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 बाइनरी नंबर्स, कंप्लीट हमने सॉल्व कर लिया इसको। तो उम्मीद है आपको चैप्टर नंबर 1 समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, और सुशांत क्लासेस चैनल पे क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इनका सॉल्यूशन नोट चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम व्हाट्सअप से भी ले सकते हैं। आप टेलीग्राम या व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हैं 8851 7997 और 45। किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम करके। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।